नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। हे भारत, जिनमें समझ नहीं होती ना, वो कर्म में आसक्त होकर काम करते हैं। विद्वानों को, समझदारों को बिना लगाव के कर्म करना चाहिए। क्या यज्ञ करने से हम ज्ञानी हो जाते हैं? कर्म को सही विधि करने से क्या हम ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं। कर्म करना है, लेकिन उससे आसक्ति, अटैचमेंट नहीं रखनी। और ऐसा करना आसान नहीं है। अगर कोई ऐसा ज्ञानी है जिसका कि कर्मों से कोई लेना देना नहीं, जैसे कि साधु, सन्यासी, जिनकी कर्म में आसक्ति नहीं, तो ऐसे लोगों को समाज सेवा में लग जाना चाहिए। ये उनके लिए कहा गया है जिन्हें लगता है कि दुनिया छोड़ सन्यासी बनने से उन्हें भगवान या सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा, अपमान सब पैदा न हो जाए। आप किसी ज्ञानी को देख ये सोच सकते हैं कि वो कुछ करते ही नहीं, तो मैं भी ना करूं। इसलिए ये उन ज्ञानियों, महापुरुषों के लिए जरूरी है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। दोस्तों, साधु को देख अगर सब अपना परिवार छोड़कर दुनिया छोड़ने लगे तो दुनिया चल नहीं पाएगी। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हर इंसान की एक प्रकृति होती है, एक नेचर होता है। अपनी उस प्रकृति के अनुसार ही वो कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से ही होता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वो ये सोचता है कि मैं करता हूं, मतलब कि करने वाला वो है। ऐसा सोचने वाले को अज्ञानी कहा गया है। आप जो भी काम करते हैं, उस काम को करवाने वाली आपकी प्रकृति है, उस प्रकृति के गुण हैं। कितनी ही बार ऐसा होता होगा कि गुस्से में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते थे। वो आपका क्रोध आपसे करवा देता है। सोचिए और समझने की कोशिश करिए कि आपकी प्रकृति क्या है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यहां पर कृष्ण ने बहुत ही ज्यादा गहरी बात कही है। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इस तरह से समझ लीजिए कि अलग अलग नेचर के एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण रहेगा तो आप आलस या नींद या इसी तरह के बुरे कर्म करेंगे। राजसी गुण वाला बात बात पर शौर्य, बहादुरी दिखाने की कोशिश करेगा। जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं। और जो ज्ञानी नहीं होते, हम जैसे ज्यादातर लोग, वो समझते हैं सब कुछ वो ही कर रहे हैं। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु
तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जब ज्ञानी इस बात को समझ लें तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी अर्थात कि पहुंचे हुए लोग, ये लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और इन्हीं गुणों के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसीलिए वो इन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते, बस काम करते हैं और बाकी सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं। दोस्तों, हमें भी बस कर्म करके बाकी सब कुछ उस पर छोड़ देना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दे। आशा को छोड़, ममता को छोड़ और दुख को दूर करके युद्ध कर। दोस्तों, अपने सारे कर्म हमें भगवान को सौंप देने चाहिए। कोई आशा नहीं, ममता नहीं और कोई दुख नहीं, कुछ भी भाव नहीं होना चाहिए। तू जा, बस युद्ध कर। इसी को आप फॉर्मूला मान लीजिए सफलता का। जी हां, सफलता का। कुछ भी करने का, आगे बढ़ने का, आशा, ममता, दुख सब कुछ भूल के बस काम में लग जाइए और उन्नति करते जाइए। ये मे मतामिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। जीवन का मकसद है मोक्ष प्राप्त करना, जीने मरने के चक्कर से बचना। निष्काम कर्म का अगला कदम वही होता है। इसी के बारे में कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करेगा, वो सारे कर्मों से छूट जाएगा। जो भी कोई सुख, दुख और मोह को छोड़कर बस अपने कर्म को सिर्फ मुझे अर्पण करता है और कर्म को सच्चे मन से करता है, वो कर्म के सारे बंधन से छूट जाता है। और कर्म के बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि वही करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म श्री कृष्ण को, ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। कृष्ण उन्हें मूर्ख बताते हुए उनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। आपको अपने चारों तरफ कई सारे घमंडी दिख जाएंगे दोस्तों, जिन्हें लगता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे। अपने धन और अपने ज्ञान के अहंकार में किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं होते। मैं आपसे ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को मूर्ख समझकर आप उनसे दूर ही रहें। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से मजबूर होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कोशिश करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। कृष्ण ये समझा रहे हैं कि हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है।
नेचर होता है, एटीट्यूड होता है, सब उसी के चलते काम करते हैं। जो ज्ञानी हैं सब कुछ जानते हैं, उनसे भी उनका काम उनकी प्रवृत्ति ही करवाती है। इसमें किसी की हठ जिद कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर आप कोशिश करेंगे कि किसी से उसके नेचर के अगेंस्ट काम करवा लें तो आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।